हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार मीनाज के व्लॉग में स्वागत है एंड आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीक मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपको कनाडा का वीज़ा कैसे मिला। मैं आप सबको आज बताना चाहती हूँ कि मैं 2019 में आई थी और मैं स्पाउस वीज़ा पर आई थी। आई गॉट मैरिड बैक होम, मेरी शादी हुई थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो थे यहाँ पर ऑलरेडी पीआर पर थे। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। मैं डायरेक्ट पीआर लेकर स्पाउस वीज़ा पर आई थी 2019 में। नाउ वी बोथ आर सिटीजन्स हियर। मैं पीआर पर आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए कोई स्ट्रगल नहीं थी यहाँ पर। जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जिस फेज़ में से पास आउट होता है, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने वो फेज़ जो है हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ फर्स्ट वो ऑलरेडी पीआर पर आए थे, बट वो मॉन्ट्रियल सबसे पहले आए थे बिकॉज मेरी जो पूरी फैमिली है वो मॉन्ट्रियल में है। देन ही मूव टू टोरंटो। मेरे हस्बैंड जब टोरंटो आए, यहाँ पर उनका भी कोई पहचान वाला नहीं था। वो भी 4-5 साल तक पीजी में शेयरिंग में रहे। 6-7 बॉयज़ वो लोग साथ में शेयरिंग में बेसमेंट में रहते थे। एंड देन ही डिड ऑल्सो पार्ट टाइम जॉब्स इन टिम हॉर्टन्स इन फैक्ट्री एज वेल। एंड देन ही डिसाइडेड टू स्टडी। मेरे हस्बैंड ने हम्बर कॉलेज से स्टडी किया था 2 साल का, बिकॉज उनका जो फील्ड था वो कंप्यूटर बैकग्राउंड है उनका। उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है फ्रॉम इंडिया। उन्होंने यहाँ पर आकर स्टडी की एंड देन ही गॉट हिज फील्ड जॉब। जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे लिए भी ऐसा ही था। मैंने भी पार्ट टाइम्स जॉब की टिम हॉर्टन्स के अंदर। मैं भी कॉलेज गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई स्ट्रगल नहीं थी। पीआर पर आने के बाद भी बहुत सारी स्ट्रगल थी, बिकॉज मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है कि यू हैव टू हैव योर लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस वो लोग आपको पेशेंट को टच भी नहीं करने देते। और मैंने तब सोच ही लिया था कि मुझे नर्सिंग ही करना है। आने के बाद सीधा मैंने उसी स्ट्रीम के लिए मैं आगे बढ़ी। स्ट्रगल तो हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा की है, मैंने और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने। मैंने थोड़ी कम की, मेरे हस्बैंड ने थोड़ी ज़्यादा की थी। बिकॉज जब मैं यहाँ पर आई तब ऑलरेडी मेरे पास अकोमोडेशन सब कुछ था, बिकॉज मेरे हस्बैंड तब तक थोड़े सेटल हो चुके थे यहाँ पर। ऐसा नहीं है, स्ट्रगल बहुत ही सारी होती है। आप किसी भी नई कंट्री में मूव होते हो, आपके लिए बहुत सारी स्ट्रगल होती है। मेरी जो भी जर्नी रही है उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मेरे हस्बैंड का रहा है। बिकॉज आई रिमेंबर कि जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला भी था, अगर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी है इट्स ओके, तुम बस अपना सारा फोकस स्टडी पर करो। बिकॉज नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है कि आप विदाउट पढ़े या फिर क्लास बंक करके या बिना पढ़े ही आप एवे ही पास नहीं हो जाते हो एग्ज़ाम में। आपको जो है स्टडी जो है सीरियसली और हार्डली करनी पड़ती है। बिकॉज जो लाइसेंस, अगर आप कॉलेज से भी चलो मान लो आप एक बार पास आउट हो गए, बट जो आपकी लाइसेंस की एग्ज़ाम होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। मैंने दोनों एग्ज़ाम्स दी है। मैंने रेक्सपीएन आरपीएन की भी दी है और मैंने एनक्लेक्स आरएन भी दी है। मैंने सीरियसली उस टाइम में मैंने सीरियसली स्टडी की है। अपना 100% देकर मैंने स्टडी की है। उस वक्त ऐसा था कि मैं स्टूडेंट होने के बाद भी मैं 40 आवर्स काम कर सकती थी, बिकॉज मैं पीआर पर थी। तब मैं टिम हॉर्टन्स में काम करती थी और मुझे याद है मैंने एक 1.5 साल तक कंटिन्यूसली फ्राइडे सैटरडे संडे में काम करती थी। मंडे टू थर्सडे जो था वो मैं अपने लाइसेंस एग्ज़ाम का प्रिपेयर करती थी, पढ़ाई करती थी मंडे टू थर्सडे। एंड फ्राइडे सैटरडे संडे में 40 घंटा काम करती थी। 3 दिन में मैं अपने 40 घंटे जो है वो पूरे करती थी। फ्राइडे में 15 आवर्स काम करती थी, सैटरडे में 15 आवर्स काम करती थी और संडे में 10 आवर्स काम करती थी। गाइस आप लोग सोच सकते हो ये कितना ज़्यादा हार्ड है। और टिम हॉर्टन्स में यू कैन नॉट सिट, आपको बैठने को नहीं मिलता है। आपको जो है 15 आवर्स जो भी खड़े खड़े ही आपको काम करना पड़ता है। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी। ऐसे ही आपको लाइसेंस यहाँ पर नर्सिंग का नहीं मिल जाता है, या आपको ऐसे ही आपकी करियर की जो भी आपकी फील्ड जॉब है वो नहीं मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने काम भी किया और मैंने स्टडी भी की। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, यही मैसेज है कि आपको यहाँ पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कुछ भी यहाँ पर रेडीमेड नहीं मिलने वाला है। आपने अगर डिसाइड कर ही लिया है इस कंट्री में आना तो ज़रूर ये एक अच्छा ही डिसीजन है। बट हाँ, बिगनिंग में स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा है। बिकॉज जब मैं आई थी उस वक्त भी ऐसा था कि आज से 4-5 साल पहले उस वक्त भी ऐसा था कि आपको जॉब इजीली नहीं मिलती थी। मैं भी रिज्यूमीज लेकर मैं भी सभी स्टोर्स में इन
पर्सन जाकर मैंने भी रिज्यूमीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और तब जाकर 3 महीने के बाद मुझे भी पहली जॉब का रिस्पॉन्स जो है मिला था। सो हाँ, आपको रिज्यूमीज़ लेकर निकलना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 12th के बाद अब कनाडा आने की सोच रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग एक बार वापस से रीथिंक कीजिए, सोचिए, बिकॉज़ कनाडा अब इतना इजी नहीं रहा। लाइक पहले तो इजीली पीआर भी हो जाता था, अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर आना। और पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है कि 12th के बाद अगर किसी से पूछे करना क्या है, सो बस लोगों को कनाडा आना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है या फिर मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूँ जिससे मैं इंडिया में भी अपना अच्छा करियर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। बिकॉज़ आई रिमेंबर जब मैंने 12th पास किया था, उस वक्त बस लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट वगैरह उस वक्त तो कुछ था ही नहीं। लाइक अगर मैं 2015 की बात करूँ तो मैंने तब अपना 12th जो है वो पास किया था। सो उस वक्त तो लाइक बस हमें साइंस लेना है, हमें आर्ट्स या कॉमर्स लेना है। अब तो मुझे लग रहा है साइंस आर्ट्स कॉमर्स इंडिया से चला ही गया है, बस 12th के बाद सबको डिप्लोमा लेकर कनाडा आना है। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है फ्रेंड्स। मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोग वापस से सोचिए, इंडिया में भी आप अच्छे से अच्छा ग्रेजुएशन, अच्छी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, और आप इंडिया में भी अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी जॉब करके आप पैसा कमा सकते हो। और अगर मैं नर्सिस की बात करूँ, सो अगर आप किसी अच्छे सिटी में अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, अगर आप 25 to 30 के तक अगर आप मंथली जो है आप अर्न कर रहे हो, या फिर अगर आपके पास लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज मेरे जो कलीग्स है, जो मेरे साथ जो थे, सॉरी नॉट कलीग्स, मेरे जो भी क्लासमेट थे, उनमें से कुछ 3-4 लोगों को गवर्नमेंट जॉब लग गई है फ्रेंड्स। कैन यू इमेजिन, वो लोग क्लास 2 ऑफिसर्स है अब। सो नर्सिंग में भी आप बहुत ही अच्छा करियर जो है आप इंडिया में भी बना सकते हो। अगर आप 25 to 30 के तक अगर मंथली कमा रहे हो, देन मुझे नहीं लगता नर्सिस को भी कनाडा आने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर स्ट्रगल तो बहुत ही ज़्यादा है बिगनिंग में। फिर अगर ऐसा होता है लाइक लोग अपना जो है मोटिवेशन खो देते हैं, और फिर यहाँ पर लाइक ऑड जॉब्स जो है वो सब करना, और फिर पूरी ज़िंदगी वही करते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अगर इंडिया में अपनी फील्ड की जॉब कर रहे हो, देन अच्छा खासा कमा रहे हो, फैमिली है, सब कुछ है, देन मुझे नहीं लगता यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत है उन लोगों को। और स्पेशली जो भी गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी ये कंट्री है ही नहीं। और जिन्हें कनाडा आना ही है, सो सबसे फर्स्ट जो भी 12th के बाद आने की सोच रहे हैं, मैं सबसे पहले उन्हें ये सजेस्ट करूँगी, आप पहले अपना ग्रेजुएशन जो है इंडिया में कंप्लीट कीजिए। सोचिए आपको किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। अपना अच्छे से अच्छा आप ग्रेजुएशन कीजिए, देन आप यहाँ पर आइए। बिकॉज अगर आप डिप्लोमा या फिर ऐसा कुछ भी कर 12th के बाद आओगे, बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसी हालत है यहाँ पर। आपको एक तो डिप्लोमा करके यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिलने वाली, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज ये जो बिजनेस मैनेजमेंट है, ये है, वो है, लाइक नर्सिंग मैनेजमेंट है, हेल्थ स्टडीज़ में, इसमें कोई जॉब नहीं मिलती, टू बी ऑनेस्ट गाइस। और जॉब मिल भी जाएगी तो $20-25, जिसका आज की इतनी महंगाई है टोरंटो में, मैं आपको क्या बताऊँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है सर्वाइव करना, इसमें कुछ नहीं होगा। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप सबसे पहले सोचिए आपको किस फील्ड में जाना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, देन आप कनाडा आने की सोचिए। और जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो चुके हैं उनके बारे में तो मैं यही पहले बोलूँगी, सबसे पहले आप इंडिया में ट्राई कीजिए अच्छे से अच्छी जॉब लेना, देन अगर आपको कनाडा आना ही है, देन आप सोच सकते हो कनाडा आने की। सो यहाँ पर मैं किसी भी कोर्स को बुरा या ये वो मैं नहीं बोल रही हूँ कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक जो रियलिटी है कि लाइक जो भी बिजनेस मैनेजमेंट और ये सारे कोर्स लेकर आ रहे हैं इंडिया से, लाइक जो भी ऐसी ओपन फील्ड है, सो आप 17-18 लाख जो है इंडिया से आप खर्च कर आ रहे हो सिर्फ यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट और इन सब में लाइक डिप्लोमा करने के लिए। उतने 17-18 लाख में आप इंडिया में अगर एक चाय का ठेला या कोई भी एक अपना खुद का छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर दोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लाइक आजकल तो आप देख ही रहे हो MBA चाय वाला एंड ये वड़ा पाव वाली ये वो। सो आप सोच सकते हो गाइस, आप खुद ही आप सोच कर देखो कि आप इतना यहाँ पर करके आने के बाद आप कहाँ से अपना बिजनेस शुरू करोगे। इस कंट्री में बिजनेस शुरू करना वेरी 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 टफ, बहुत सारे पैसे चाहिए उसके लिए आपको। जो भी कनाडा अपकमिंग ईयर्स में आना चाहते हैं इंडिया से, सबसे पहले आप रिसर्च कीजिए, पहले सोचिए आपका पैशन क्या है, आपको किस चीज़ में अपना किस फील्ड में करियर बनाना है।
सेकंड चीज़ आप सोचिए कि रिसर्च कीजिए कि आपको कनाडा में किस चीज़ की अभी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, किस फील्ड में आपको इजीली जॉब, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, किस फील्ड में लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, उस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या स्टडी करनी है, क्या करना है, वो सब कुछ आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, देन आप कनाडा आइए। या फिर बस आप ये सोचोगे कि मेरा फ्रेंड यहाँ पर गया है, या फिर बस इसलिए मुझे भी कनाडा जाना है, या बस मुझे कनाडा जाके सेटल होना है। अगर आप ये सोच कर आ रहे हो तो फिर काम और स्ट्रगल तो यहाँ पर भी है, सेटल होने के बाद भी पूरी स्ट्रगल है यहाँ पर। खाना तो आपको कोई यहाँ पर मुफ्त में खिलाने वाला नहीं है। बट मैं यही चीज़ बोलूँगी, करियर जो है वो चीज़ आपके साथ आपके रिटायरमेंट तक रहेगी। बिगनिंग में आप जो भी फेस कर लोगे, जो भी प्रॉब्लम्स है, एक बार अच्छे से स्टडी कर लोगे, अच्छे से आप अपनी फील्ड की जॉब ले लोगे, देन आपकी ज़िंदगी के कुछ बाकी के जो साल है रिटायरमेंट तक वो ईज़िली हो जाएंगे, वो ईज़ी पास आउट हो जाएंगे। बस मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप लोग अच्छे से रिसर्च कीजिए आने से पहले। बस ये मत सोचिए कि मेरा फ्रेंड यहाँ है या मुझे भी कनाडा जाना है इसलिए मैं आ रही हूँ। प्लीज़ डोंट थिंक दैट। इंडिया में भी आप अच्छे से अच्छा करियर जो है आपका आप बना सकते हो। आप अगर अच्छे से ग्रेजुएशन करोगे, अच्छे से पढ़ाई पूरी करोगे, बी सिंसियर देन ओनली। और अगर मैं ये बोलूँ कि हेल्थ केयर में अच्छा करियर है, ईजिली PR भी हो जाता है, विच इज़ नॉट फॉल्स। बिकॉज ओंटारियो का तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है गाइस, बट मैंने सुना है कि बाकी सारे प्रोविंसेस में मैंने ऐसा सुना है कि 6 मंथ में भी अगर आप PSW का कोर्स करके आपको 1 साल में PR हो जाता है। मैंने ऐसा सुना है, मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो भी मैंने सुना है वो मैं बता रही हूँ। मुझे पता नहीं ये बात कितनी सच है या कितनी सच है, बट हेड्स ऑफ जो भी PSW का काम करते हैं। बिकॉज अगर मैं स्पेशली मेडिकल फील्ड की बात करूँ तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी होता है PSW का काम करना, बट जिनके लिए ये नई फील्ड है, स्पेशली जो भी 12th के बाद जा रहे हैं उनके लिए अगर ये नई फील्ड है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम होता है PSW का काम, विच इज़ मुझे लगता है मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा अगर हार्ड काम होगा तो वो PSW का काम होगा, नर्सिंग से भी ज़्यादा हार्ड काम। बिकॉज आप जो है जो भी रेजिडेंट या जो भी है आप उनकी पूरी केयर करते हो, एंड विच इज़ नॉट ईजी। उसमें बहुत ही ज़्यादा आपके पास दिल चाहिए वो काम करने के लिए, एंड मैं हेड्स ऑफ करती हूँ उन सभी PSWs को जो भी काम कर रहे हैं। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग फिर से एक बार सोचिए आने से पहले, या सोचिए पूरे कनाडा के बारे में रिसर्च कीजिए। नहीं तो आजकल तो बाकी सारी कंट्रीज़ भी बहुत सारी है, आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। सिर्फ कनाडा अकेला नहीं है गाइस लंदन है, अमेरिका है, वहाँ पर भी आप सोच सकते हो जाने का। ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी वैसे तो इजी है, बट अब मैंने सुना है वहाँ पर भी हार्ड हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी। बहुत सारे ऑप्शंस है। बस ऐसा नहीं है कि कनाडा जाकर सेटल होना है या सेटल हो गए सब कुछ इजी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। PR के बाद जो मेन तो चीज़ आप अपने हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में करियर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है विद्या आपके पास होगी वही आपको पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है, और स्किल्स, ये दोनों चीज़ें ही आपको पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है। ना ही कि बस आप यहाँ पर आकर सेटल हो गए ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। PR के बाद भी बहुत स्ट्रगल होती है यहाँ पर। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को पॉजिटिवली लोगे और एक बार ज़रूर सोचोगे यहाँ पर आने से पहले। दैट्स इट फॉर नाउ, एंड मैं आपको ज़रूर अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।